आखिर जापान के बच्चे इतने टैलेंटेड कैसे होते हैं? इन्हें स्कूलों में कैसे पढ़ाया जाता है? जापान की एजुकेशन सिस्टम दूसरे देशों से कैसे बेहतर मानी जाती है? आज जापान टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। चलिए जानते हैं जापान के स्कूलों के बेहतरीन नियमों के बारे में। जापान की ज्यादातर स्कूलों का समय सुबह 8 बजे का होता है और सभी बच्चों को टाइम पर पहुंचना काफी जरूरी होता है। अगर बच्चा स्कूल आने में 5 मिनट भी लेट होता है तो उन्हें अगले 7 दिनों तक जल्दी आकर अपने क्लास की साफ सफाई करनी पड़ती है। जापान के स्कूलों में बच्चों को हर एक चीज प्रैक्टिकल करके ही समझाई जाती है, जिस वजह से बच्चे प्रैक्टिकल देखते ही सीखते हैं, जिस वजह से जापान के लोग सबसे ज्यादा इनोवेटिव माने जाते हैं। जापान के स्कूलों में जब लंच होता है तब सभी लोगों के लिए एक तरह का मेनू ही बनाया जाता है और खाना भी न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाता है। जापानी स्कूल में सभी बच्चों को खाने से पहले प्रार्थना भी करवाई जाती है। ऐसा इसलिए करवाया जाता है कि बच्चे अन्न का बगाड़ कभी न करे। प्रार्थना के बाद ही बच्चे खाना शुरू करते हैं। स्कूल के सभी टीचर्स और प्रिंसिपल भी यही खाना खाते हैं। इससे बच्चों में पारिवारिक वैल्यू स्थापित होती है। खास बात तो यह है कि बच्चे जब खाना खा लें उसके बाद स्कूल को साफ करने के लिए कोई सफाई कर्मचारी नहीं होते, बल्कि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को मिलकर ही स्कूल की सफाई करनी होती है। औरतों और स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल भी बच्चों के साथ स्कूल को साफ करते हैं। स्कूल के क्लास से लेकर बाथरूम तक सभी चीजें सब मिलकर साफ करते हैं। इस तरह जापान के बच्चे को बचपन से ही सफाई रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही बच्चों से सफाई इसलिए करवाई जाती है ताकि वो अपनी माता को घर साफ करने में मदद कर सके। स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल भी बच्चों के साथ इसलिए काम करते हैं ताकि बच्चों को पता चल सके कि कोई काम छोटा नहीं होता। इसके अलावा जापानी स्कूलों में बच्चों को दूसरों से कैसे बात करें, लोगों का मान सम्मान कैसे रखे और अपने भगवान का आदर सत्कार कैसे रखे, वो सारी चीजें सही तरीके से सिखाया जाता है। जापान के स्कूलों में ही बड़ों के सामने झुकने का सिखाया जाता है और ये स्कूल में आते जाते करना काफी जरूरी होता है। वैसे आपको बता दें कि जापानी स्कूलों में बच्चों की सैटरडे और संडे की छुट्टी भी रखी जाती है ताकि बच्चे सैटरडे संडे अपने परिवार के साथ पूरा दिन अच्छे से वक्त बिता सके। जापान में न्यू ईयर का दिन काफी इंपॉर्टेंट त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जब न्यू ईयर होता है तब आपको जापान की सड़कों पर तो कहीं पर भी कोई इंसान नहीं दिखेगा, क्योंकि न्यू ईयर सभी लोग अपने परिवार के साथ मनाते हैं। वहां के लोग मानते हैं कि परिवार ही जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। जापान में बच्चों को कम उम्र से ही सभी का आदर, सत्कार और झुक के बात करने का सिखाया जाता है, जिस वजह से जापान में आपको सभी लोग सामने वाले से काफी आदर और सम्मान के साथ बात करते हुए नजर आएगा। जानकर आप चौंक जाएंगे कि जापान के स्कूलों में 10 साल तक बच्चों की कोई भी परीक्षा नहीं ली जाती। इसके पीछे का कारण यह है कि जापान के स्कूलों में ज्ञान से ज्यादा सभ्यता सिखाना जरूरी समझा जाता है। जापानी लोगों का मानना है कि स्कूल के पहले कुछ सालों तक बच्चे के आईक्यू पर काफी ध्यान देना चाहिए, जिससे उनमें काफी संस्कार आए और अपनी जिंदगी काफी बेहतर तरीके से जी सके। आपको जापान के स्कूल के नियम कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।